आज मैं जिस खूबसूरत एक्ट्रेस की बात करने जा रहा हूँ, भला कि ये खूबसूरत थी। जब इन्होंने फिल्मी दुनिया में एंट्री मारी, कई हीरोइनों को इनसे जलन होने लगी थी। उनको लगने लगा था ये हीरोइन इनका पत्ता साफ कर देगी। जी हाँ, इस हीरोइन का नाम था कल्पना मोहन। पहले इनका नाम था अर्चना। फिल्मों में आने के बाद इनका नाम पड़ा कल्पना। अर्चना मोहन से ये कल्पना मोहन हो गई। कल्पना मोहन की ज़िंदगी बड़ी अजीब गरीब रही। इतनी हिट्स फिल्में मिलने के बाद भी उनको वो मकाम हासिल नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। प्रोफेसर जैसी मूवी, शंकर जयकिशन, रफ़ी साहब ने इतने खूबसूरत गाने प्रोफेसर फिल्म को दिए, इनके लिए दिए, मगर ये गाने भी इनके काम नहीं आ सके और ये स्टारडम हासिल नहीं कर पाई। बहुत कुछ कहा जाता है इनके बारे में। कई हीरोज़ ने इनको सनकी भी कहा, कई बार इनको हैरस भी किया गया, ऐसा आर्टिकल्स कहते हैं। आज उन्हीं पर बात करेंगे, कल्पना मोहन के बारे में बात करेंगे। उनके कुछ अनछुए पहलू जो बहुत कम लोग जानते हैं, उनको थोड़ा सा छूने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। कल्पना मोहन, इनकी पैदाइश थी कश्मीर की। फ्रीडम फाइटर इनके फादर थे। इनके फादर का जो रिश्ता था जवाहरलाल नेहरू से बड़ा अच्छा था। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री। ये नृत्यांगना बड़ी अच्छी थी। कथक इनको बहुत अच्छी तरीके से आता था। तो राष्ट्रपति भवन में जब भी सालाना कोई जलसा हुआ करता था तो पंडित नेहरू इनको बुलाते थे नृत्य के लिए, डांस करने के लिए। एक जलसे में ये पहुंची हुई थी राष्ट्रपति भवन में, तो उसी समय वहां पर बलराज साहनी मौजूद थे, लेजेंड एक्टर बलराज साहनी, और लेजेंड राइटर इस्मत चुगताई भी वहां पर मौजूद थी। बलराज साहनी ने देखा इस लड़की के अंदर हीरोइन वाला मटेरियल है, ग्लैमरस से भरी है ये लड़की। बलराज साहनी को लगा इस लड़की को तो फिल्मों में आना चाहिए। तो बलराज साहनी और इस्मत चुगताई ने अर्चना मोहन, जो उस वक्त इनका नाम था, उनको हौसला दिया। उनको कहा आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती, आप मुंबई आ जाओ। इस तरह से कल्पना मोहन का मुंबई जाना हुआ। इस्मत चुगताई से वो मिली। मुंबई में जो उनकी मेन मेंटर रही वो इस्मत चुगताई, राइटर इस्मत चुगताई ने उनकी मुंबई में बहुत हेल्प की, अपने घर में उनको रखा। तो उसी वक्त इस्मत चुगताई के जो हस्बैंड थे एक फिल्म बना रहे थे जिस फिल्म का नाम था पिकनिक, जिसके हीरो थे मनोज कुमार। तो इस्मत चुगताई ने कहा अपने हस्बैंड को इस फिल्म में वो कल्पना को ले। तो उनके हस्बैंड ने कल्पना को बतौर हीरोइन पिकनिक में लिया, मगर पिकनिक किसी तरीके से पूरी नहीं हो पा रही थी। पिकनिक का एक शूट चल रहा था, तो वहीं पे डायरेक्टर शक्ति सामंता आए हुए थे। शक्ति सामंता भी कल्पना मोहन से प्रभावित हुए। शक्ति सामंता ने उन्हें एक फिल्म का ऑफर दे दिया। उस फिल्म का नाम था नॉटी बॉय, जो 60 के शुरुआत में आई थी। इसी दौरान उनकी एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था प्यार का जीत, मगर प्यार का जीत और नॉटी बॉय उनको कामयाबी नहीं दिला सकी और पिकनिक उनकी अधूरी फिल्म चल रही थी। पहली रिलीज फिल्म कल्पना मोहन की थी नॉटी बॉय। तो खैर, कल्पना का सफर जारी था। तो यहीं पे निगाह पड़ती है प्रसिद्ध डायरेक्टर लेक टंडन की कल्पना मोहन पर। लेक टंडन को कल्पना मोहन बहुत अच्छी लगती हैं और लेक टंडन उनको ऑफर दे देते हैं अपनी एक बड़ी फिल्म का जिसका नाम था प्रोफेसर। इसमें उनके अगेंस्ट थे शम्मी कपूर साहब, म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन, और रफ़ी साहब ने बहुत बेहतरीन इसके गाने गाए थे। कहीं आज किसी से मोहब्बत। तो जब प्रोफेसर लोगों के सामने आई, ये वो दौर था 1962 का। भारत चीन के साथ युद्ध झेल चुका था, काफ़ी डिप्रेशन में लोग थे। इस डिप्रेशन से कहते हैं प्रोफेसर मूवी ने लोगों को उबारा। इसके गाने इतने पॉपुलर हुए, कल्पना मोहन को लोगों ने नोटिस तो किया। ए गुलबदन गाने में बिल्कुल फोकस किया गया कल्पना मोहन को, मगर फिल्म में कल्पना मोहन को नोटिस तो किया गया, मगर फिल्म का जो सारा क्रेडिट ले गए वो ले गए शंकर जयकिशन, रफ़ी साहब और शम्मी कपूर साहब। जरा ठहरो। तो इस तरीके से प्रोफेसर हिट
होते हुए भी कल्पना मोहन को कोई फायदा नहीं दिला सकी। तो कल्पना मोहन का सफर यूं ही जारी था। इस दौरान उन्होंने तीन देवियां जैसी मूवी की देवानंद के साथ, और भी कई मूवी कल्पना मोहन ने की। बाद में कल्पना मोहन की जो पहली पिक्चर थी जिसमें उन्होंने काम करना शुरू किया था, वो भी प्रोफेसर के बाद रिलीज हुई, पिकनिक, मगर वो हिट नहीं हो पाई। कहते हैं कई कारण थे कल्पना मोहन को इग्नोर किया गया। कहते हैं प्रोफेसर में जब काम किया शम्मी कपूर के साथ कल्पना मोहन ने, प्रोफेसर कंप्लीट हुई तो शम्मी कपूर ने डायरेक्टर्स या अदर्स हीरो को कहना शुरू कर दिया कि कल्पना मोहन सन की लड़की है। शम्मी कपूर के साथ कई डायरेक्टर ने सोचा कि कल्पना की जोड़ी बनाई जाए, मगर शम्मी कपूर ने दोबारा फिर कल्पना मोहन के साथ काम नहीं किया। क्या कारण था? अब शम्मी कपूर ये सच कहते थे या गलत, ये तो वही जाने, मगर ऐसा कल्पना मोहन के साथ हुआ। कल्पना मोहन का सफर जारी था। तीन देवियां जैसी मूवी देवानंद साहब के साथ वो कर चुकी थी। फिल्म के गाने हिट रहे, फिल्म हिट रही, अगर इस फिल्म का क्रेडिट ले गए देवानंद साहब, और देवानंद साहब ने भी ना जाने कि उसके बाद कल्पना मोहन को ना तो प्रमोट किया ना उनके साथ काम किया। इसी बीच कल्पना मोहन को एक और बड़ी फिल्म मिली थी, जी आप सोच भी नहीं सकते। इस फिल्म का नाम था दो बदन, जो 1966 में आई थी। जब कल्पना मोहन को इस फिल्म के अंदर लिया गया था तो इसका नाम दो बदन नहीं था। दो बदन नाम भी इस फिल्म का कल्पना मोहन के कारण पड़ा। इसका भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। हुआ क्या था, दो बदन में पहले साधना जी को लिया जा रहा था, मगर साधना जी अपनी शादी में व्यस्त थी, इस कारण साधना दो बदन में नहीं आ सकी। तो मनोज कुमार साहब जिन्होंने पिकनिक जैसी फिल्म की थी कल्पना मोहन के साथ, उन्होंने राज खोसला को सलाह दी कि इस फिल्म में वो कल्पना को ले। फिल्म का नाम उस वक्त दो बदन नहीं था, फिल्म का उस वक्त नाम था मुझे प्यार का नशा है। खैर, मुझे प्यार का नशा है में कल्पना मोहन काम कर रही थी, मगर कुछ दिन शूटिंग के बाद कल्पना मोहन को इस फिल्म से बाहर कर दिया जाता है और इस फिल्म के अंदर आती है आशा पारिक। जी हाँ, यह किस्सा बड़ा अजीब था। कल्पना मोहन ने बाहर आकर के कहना शुरू कर दिया कि वो इसलिए फिल्म से बाहर हुई क्योंकि मनोज कुमार उनसे रोमांस की बातें किया करते थे, बार बार उनको आई लव यू कहा करते थे। मनोज कुमार साहब शादीशुदा थे, एक बच्चे के बाप वो बन चुके थे, फिर भी ऐसी शरारतें वो उनके साथ किया करते थे। तो कल्पना मोहन ने एक बार इसका विरोध किया। उन्होंने मनोज कुमार को कहा अगर वो इसी तरीके से ऐसी हरकतें करते रहे तो उनकी वो वाइफ को ये सब बता देंगी। तो जब मनोज कुमार ने सोचा कहीं ये उनकी पत्नी को कुछ ऐसा ना कह दे, तो मनोज कुमार ने पहले ही अपनी पत्नी को उनके बारे में नेगेटिव बातें बताना शुरू कर दिया और इस तरीके से कल्पना मोहन को मुझे प्यार का नशा है जैसी फिल्म छोड़नी पड़ी, जिसका बाद में नाम हुआ दो बदन। दो बदन जैसे फिल्म का टाइटल आना, इसके पीछे भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। हुआ यूं, जब कल्पना मोहन फिल्म से बाहर हो गई तो फिल्म की यूनिट को लगा, मनोज कुमार साहब को लगा, डायरेक्टर को लगा यार कल्पना मोहन कोई लीगल एक्शन ना ले ले। तो उनको सलाह दी गई, खासकर मनोज कुमार साहब को सलाह दी गई आप एक काम कीजिए, इस फिल्म का नाम बदल दीजिए, यानी मुझे प्यार का नशा है फिल्म का नाम, फिल्म का टाइटल बदल दीजिए। उसके पीछे तर्क था इस फिल्म का आप टाइटल चेंज करो, टाइटल कुछ और रखो और उसको प्रोडक्शन नंबर 2 में डालो, यानी मुझे प्यार का नशा है प्रोडक्शन नंबर 1 में आप डाल दीजिए और प्रोडक्शन नंबर 2 में इस फिल्म का आप दूसरा टाइटल कोई दे दो। कल्पना मोहन लीगल एक्शन नहीं कर सके क्योंकि कल्पना मोहन को तो आपने प्रोडक्शन नंबर 1 की फिल्म में लिया था और वो फिल्म किसी वजह से बन नहीं पाई और आप तो प्रोडक्शन नंबर 2 की फिल्म कर रहे हो। इस तरीके से मुझे प्यार का नशा है के बदले फिल्म का नाम पड़ा दो बदन। यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज कुछ इस तरीके के आ गए, कल्पना मोहन चाह के भी लीगल एक्शन फिल्म के खिलाफ नहीं ले सकी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर का कहना था आप जिस फिल्म में काम कर रही थी वो प्रोडक्शन नंबर 1 की फिल्म थी, उस फिल्म का नाम था मुझे प्यार का नशा है, जो फिल्म किसी कारण नहीं बन सकी। तो खैर कल्पना मोहन इस तरीके से अपने कैरियर को आगे बढ़ा रही थी, मगर उनको फिल्मी दुनिया रास नहीं आ रही थी। रात को पार्टीज, फिल्म के जो तौर तरीके थे वो कल्पना मोहन की समझ से परे थे, उनको रास नहीं आ रही थी। धीरे 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 कल्पना मोहन ने फिल्म से दूरियां बनानी शुरू कर दी। 60 के दशक के बीच में उनकी शादी होती है मशहूर स्क्रिप्ट राइटर सचिन भौमिक से, मगर कुछ साल बाद सचिन भौमिक से उनका तलाक हो जाता है। फिर दूसरी शादी वो करती है एक नेवी अफसर से जिससे उनकी एक लड़की है, नाम में प्रीति। इन नेवी अफसर से भी इनका तलाक हो जाता है 1972 में। तो कल्पना ऐसी जिंदगी जी रही थी।
वो मुंबई छोड़ के पुणे चली आती हैं और यहीं अपनी लड़की का उन्होंने पालन पोषण किया। तो जब उनकी लड़की बड़ी हुई, उनकी शादी हुई, तो इनकी लड़की यूएस में सेटल हो गई। इधर कल्पना मोहन पुणे में अकेले जिंदगी गुजार रही थी। 2007 में कल्पना मोहन का नाम फिर से उछला था। कहते हैं 138 एकड़ जमीन कल्पना मोहन की किसी ने फर्जी साइन करके बेच दी थी, जिसकी शिकायत कल्पना मोहन ने 2011 में की थी। यूएस से उनके दामाद, उनकी लड़की पुणे आए, काफ़ी कुछ सेटल कराया इस मामले को, तब जाकर के ये मामला सेटल हुआ। मगर इस दौरान कल्पना जी को कैंसर हो चुका था और भी कई बीमारियां लग चुकी थी। 2012 में कल्पना मोहन जी का कैंसर के कारण इंतकाल हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो कल्पना मोहन ने फिल्म का सुनहरा दौर तो नहीं देखा, हाँ कहते हैं कल्पना मोहन ने फिल्म की डार्क साइड ज़रूर देखी, जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी और बहुत सी चोटें भी उन्होंने खाई। जो स्टारडम कल्पना मोहन को मिलना था, वाकई वो स्टारडम कल्पना मोहन को नहीं मिल पाया। अब इसके पीछे कौन थे? फिल्मी दुनिया की एक लॉबी थी या कल्पना मोहन खुद? आप क्या समझते हैं? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से में से किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।